गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनल यादव एंड लेक्चरर एट भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि कमेंट टैग और यूएल टैग और ओएल टैग। तो ऑर्डर्ड यूएल मीन्स होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल मीन्स होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेस्टेड लिस्ट देखेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि जब भी हम ओएल टैग यूज़ करते हैं तो जो भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वो एक सीक्वेंस में लिस्ट क्रिएट होता है। और यूएल टैग मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि जब भी हम इसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक सिम्बॉलिक फॉर्म में लिस्ट क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो नेस्टेड लिस्ट मीन्स होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों जो है वो एक ही लिस्ट में क्रिएट हो सकता है या एक ही लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। मीन्स इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ होगा और ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ होगा। मीन्स ओएल टैग भी यूज़ करेंगे और यूएल टैग भी यूज़ करेंगे। तो नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि सपोज हमको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और मीन्स हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि हमको एक वेजिटेबल लिस्ट क्रिएट करना है वेजिटेबल्स नेम के लिए, और फ्रूट्स नेम के लिए फ्रूट्स का जो लिस्ट है वो क्रिएट करना है। फ्लावर्स नेम के लिए फ्लावर्स की लिस्ट क्रिएट करना है। मीन्स एक ही वेब पेज में हमको 3 लिस्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हेडिंग रह गया, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जो मेन टॉपिक रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स वहाँ पे हम यूएल यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा फ्रूट्स नेम है तो वहाँ पे हम लेंगे यूएल टैग। वेजिटेबल्स नेम है वहाँ पे हम लेंगे यूएल टैग। और फ्लावर्स नेम है तो वहाँ पे हम लेंगे यूएल टैग। और जो उसका लिस्ट होगा, जैसे फ्लावर्स नेम है उसका लिस्ट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओएल टैग यूज़ करेंगे। मीन्स वो जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक लिस्ट सीक्वेंस में क्रिएट करेगा। तो नेस्टेड लिस्ट में हम क्या करते हैं, यूएल और ओएल टैग को यूज़ करते हुए जो लिस्ट क्रिएट करते हैं वो होता है नेस्टेड लिस्ट। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे कोडिंग के फॉर्म में। सबसे पहले हम इसमें बेसिक टैग दिए, फिर नेक्स्ट है हेड, फिर टाइटल। तो टाइटल में हम क्या किए, जो हमारा हेडिंग होता है, जो प्रोग्राम का टाइटल होता है वो हम देते हैं टाइटल टैग में। तो यहाँ पे हम दिए हैं टाइटल टैग में नेस्टेड लिस्ट। फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिए, फिर हेड को क्लोज कर दिए। फिर बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर में हम क्या देंगे, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर में हम यहाँ पे बॉडी टैग दिए। उसके बाद हम लिस्ट क्रिएट करना है एक फ्रूट्स नेम का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेन हेडिंग होगा उसको हम यूएल टैग में देंगे, अनऑर्डर्ड में देंगे। और उसके बाद का जो उसका सीक्वेंस होगा उसको हम ओएल टैग में देंगे। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं यूएल क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम दे रहे हैं यहाँ पे लिस्ट फ्रूट्स को। तो यहाँ पे LI होगा। यूएल में हम यहाँ पे लिस्ट में क्या दिए हैं, फ्रूट्स, या फ्रूट्स नेम दे सकते हैं या फ्रूट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए फ्रूट्स नेम। यूएल टैग के अंदर में हम LI टैग यूज़ किए हैं, फ्रूट्स नेम दिए हैं। और फिर हमको जो भी लिस्ट क्रिएट करना है फ्रूट्स नेम का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओएल टैग यूज़ कर रहे हैं। तो ओएल टैग में हम उसका टाइप क्या देना चाहते हैं, 1 2 3 4 उसका सीक्वेंस देना चाहते हैं कि ABC देना चाहते हैं कि IJK देना चाहते हैं। तो जो भी हमको सीक्वेंस देना है उस सीक्वेंस को यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, उसका टाइप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट के लिए नेस्टेड लिस्ट में क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस भी टाइप में हमको देना है उस टाइप को यहाँ पे हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट में, और उसका टाइप हम क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये 1 2 3 में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम ओएल टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू क्या दिए, 1 दिए। अगर सपोज हमको इसमें अल्फ़ाबेट देना होता तो यहाँ पे हम क्या देते, ABC में देना होता तो यहाँ पे हम A देते, IJK में देना होता तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग क्या देते, I देते। तो लिस्ट फिर हमको वहीं से क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट दिए, और इस लिस्ट के अंदर में हम क्या लिस्ट दिए हैं, मैंगो। फिर
क्या दिए हैं, एप्पल। तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो LI में मैंगो दिए हैं और LI टैग के अंदर में क्या दिए हैं, एप्पल दिए हैं। तो ये एक लिस्ट क्रिएट हो गया, किसमें, फ्रूट्स नेम क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट में था, और उसके अंदर का जो OL टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्रिएट हो गया, फ्रूट्स का नेम मीन्स मैंगो और एप्पल। फिर OL टैग को क्लोज कर देंगे। OL टैग को हम इसलिए क्लोज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स नेम का जो भी लिस्ट है, फ्रूट्स नेम है, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया लिस्ट, तो हम OL को क्लोज कर देंगे। नहीं तो अगर OL को क्लोज नहीं करेंगे तो वो लिस्ट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमको लिस्ट को कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि हमको नेक्स्ट टॉपिक के लिए और लिस्ट क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पे हम OL टैग को ओपन किए थे और ये लिस्ट क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पे OL टैग को क्लोज कर दिए। फिर नेक्स्ट हम लिस्ट के लिए फिर क्या करेंगे, वेजिटेबल्स नेम देना है हमको। नेक्स्ट लिस्ट क्रिएट करना है वेजिटेबल्स नेम, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, वेजिटेबल नेम, और उसके लिए LI लिस्ट, LI के अंदर में हम यहाँ पे वेजिटेबल्स नेम देंगे। यहाँ पे हम UL नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि UL को यहाँ पे हम ओपन किए हैं तो वो क्लोज नहीं हुआ है। तो जब क्लोज नहीं किए हैं उस टैग को, तो हमको यहाँ पे बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, उस टैग को हम सीधा लास्ट में क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा OL को क्लोज किए हैं और OL को क्लोज करने के बाद LI टैग जो है वो स्टार्ट किए हैं वेजिटेबल्स के लिए। तो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स के लिए दिए हैं LI टैग, फिर इसका टाइप देंगे, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेबल नेम्स है उसके लिए हम क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना है, किसमें, OL टैग में। तो फिर से हम यहाँ पे देंगे OL टैग टाइप इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो OL टाइप दिए थे फ्रूट्स नेम के लिए वो यहाँ पे हम क्लोज कर दिए हैं। क्लोज इसलिए किए हैं क्योंकि वो टाइप हमारा वहाँ पे जो भी लिस्ट था उसका सीक्वेंस वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट नेम के लिए फिर से हमको लिस्ट क्रिएट करना है, तो इसलिए हम आप फिर से देंगे। नहीं तो अगर नहीं देते तो वो लिस्ट जो है वो कंटिन्यू कर देता, तो हमको उसी लिस्ट को कंटिन्यू नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे OL टैग को क्लोज कर दिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वेजिटेबल नेम्स के लिए फिर से OL टैग यूज़ किए, तो OL टाइप इक्वल टू उसका सीक्वेंस हम दे रहे हैं 1, तो OL टाइप इक्वल टू हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1, और फिर से इसका लिस्ट दे रहे हैं वेजिटेबल नेम्स का। फिर उसके लिए हम लिस्ट दे रहे हैं, LI टैग यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम क्या दे रहे हैं, लिस्ट ओनियन, एंड नेक्स्ट लिस्ट है LI टैग में टोमेटो, पोटैटो, हम जो भी है सीक्वेंस है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट्स नेम का और वेजिटेबल्स नेम का एक लिस्ट क्रिएट हो गया, किसमें, नेस्टेड लिस्ट में। फिर यहाँ पे हम OL टैग यूज़ किए हैं वेजिटेबल नेम में, उसको यहाँ पे OL टैग को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया है, तो OL टैग को क्लोज कर देंगे। फिर स्टार्टिंग में हम UL टैग को ओपन किए थे, उस UL टैग को यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा पूरा लिस्ट क्रिएट हो गया है। तो पूरा लिस्ट क्रिएट होने के बाद UL टैग को ओपन किए थे, उसको UL टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे, देन बॉडी टैग क्लोज होगा, फिर HTML को क्लोज करेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो जब हम इसको रन किए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्रूट्स नेम, और उसका फ्रूट्स नेम क्या था, यहाँ पे मैंगो दिए थे और एप्पल दिए थे। तो जो फ्रूट्स नेम था वहाँ पे हम कौन सा टैग यूज़ किए हैं, UL टैग यूज़ किए हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर्ड है वो क्या दिखा रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहा है, सर्कल में दिखा रहा है, और उसमें जो लिस्ट क्रिएट किए थे उसमें हम क्या दिए थे, OL टैग दिए थे, तो उसका टाइप क्या किए थे, 1 दिए थे, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 2 दिखा रहा है। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो फ्रूट्स नेम था वो क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स यहाँ पे UL टैग यूज़ किए हैं और यहाँ पे OL टैग को यूज़ किए हैं उसके लिस्ट में। और नेक्स्ट वैसे वेजिटेबल्स के लिए, तो वेजिटेबल्स नेम्स में क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किए थे, और उसका जो भी नेम है उसके लिए हम क्या किए हैं, OL टैग यूज़ किए हैं, तो उसका भी टाइप हम यहाँ पे क्या दिए हैं, 1 दिए हैं। तो ये जो है वो उसका सीक्वेंस क्या दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है। तो नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि अगर हमको लिस्ट क्रिएट करना है बहुत सारा, तो उसके लिए हमको किसको ऑर्डर्ड में रखना है, कौन सी लिस्ट को अनऑर्डर्ड में रखना है। मीन्स अगर हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसका सीक्वेंस उस लिस्ट के अंदर में फिर से लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि
अनऑर्डर्ड लिस्ट में देते हैं और उसका जो सीक्वेंस रहता है उसको क्या करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में देते हैं। तो ये जो है वो लिस्ट क्रिएट हो गया नेस्टेड लिस्ट में। और सपोज यहाँ पे हम दे रहे हैं फ्रूट्स नेम, उसको हमको ऑर्डर्ड में देना रहता, मीन्स इसको हम 1 में और वेजिटेबल नेम को 2 में देना रहता, और जो फ्रूट्स नेम है वो सिंबॉलिक फॉर्म में देना रहता है। तो हम क्या करते कि जो फ्रूट्स नेम है उसको हम क्या देते हैं, ओवल टैग यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में ओवल टैग यूज़ करते हैं और लास्ट में ओवल टैग को। तो ये था यूएल लिस्ट और ओएल लिस्ट। तो अगर हमको ये जो फ्रूट्स नेम है मीन्स जो हमारा मेन लिस्ट है उसको हमको ओएल लिस्ट में करना है, और जो उसका मेन लिस्ट में जो भी सब लिस्ट है उसको अगर हमको यूएल में करना है तो हम कर सकते हैं। मीन्स ये जो फ्रूट्स नेम है वो क्या हो जाएगा, उसका सीक्वेंस हो जाएगा 1, और वेजिटेबल नेम का सीक्वेंस हो जाएगा 2, और जो फ्रूट्स नेम है मैंगो और एप्पल उसका सीक्वेंस हो जाएगा यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ये जो लिस्ट है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसमें मॉडिफाई करके देख सकते हैं। अब हम जो यूएल लिस्ट क्रिएट किए थे फ्रूट्स नेम, और उसमें हम ओएल लिस्ट क्रिएट किए हैं, तो उसमें पहले क्या दिए थे, उसका सीक्वेंस दिए थे, ओएल टाइप क्या दिए थे, 1 दिए थे। तो वो किस में शो कर रहा था, उसका लिस्ट जो है वो 1 2 3 4 में शो कर रहा था। अब हम उसमें चेंज करते हैं, ओएल टाइप क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे रोमन में दे रहे हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, आई, और नेक्स्ट है वेजिटेबल नेम्स में ओवल टाइप दे रहे हैं ए। तो ये क्या करेगा, इसका लिस्ट को ABC, इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो ABC में कर देगा। और तो हम यहाँ पे जो इसका ऑर्डर्ड लिस्ट है ओवल टाइप है उसको चेंज कर दिए हैं फ्रूट्स नेम में और वेजिटेबल नेम्स में। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स नेम क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ही था, यूएल टैग यूज़ किए थे, इसलिए ये फ्रूट्स नेम में कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है। और इसका जो लिस्ट था मैंगो और एप्पल, उसमें हम यहाँ पे रोमन में आई दिए थे, तो ये क्या हो गया, रोमन में चेंज हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट में ही है, ओएल लिस्ट ही क्रिएट किए हैं, बट इसमें जो सीक्वेंस है उसका टाइप चेंज किए हैं। फर्स्ट में क्या किए थे, 1 2 3 इसका सीक्वेंस था, और यहाँ पे क्या कर दिए, उसको रोमन में चेंज कर दिए हैं। तो ये 1 2 में शो कर रहा है। और नेक्स्ट है वेजिटेबल लिस्ट। तो वेजिटेबल नेम में भी हम यहाँ पे कोई मॉडिफाई नहीं किए थे, तो वो ओएल लिस्ट में ही शो कर रहा है। और वेजिटेबल लिस्ट में जो सब लिस्ट है उसका जो उसमें क्या यूज़ किए थे, ओएल यूज़ किए थे। तो ओएल का टाइप क्या था, वहाँ पे 1 2 था, तो उसका सीक्वेंस को हम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं AB में। तो यहाँ पे ओएल टाइप में हम क्या दिए हैं, A दिए हैं, तो सिर्फ हमको टाइप 1 देना पड़ेगा और बाकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिए थे A ओनियन में, मतलब ओएल टाइप इक्वल टू 1, ओएल टाइप इक्वल टू A दिए थे, और जो भी उसमें लिस्ट है वो उसका सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। तो वो टाइप क्या हो गया, यहाँ पे A और B, और यहाँ पे फ्रूट्स नेम में क्या था, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 1 2 था, वो है तो सीक्वेंस में ही, ऑर्डर लिस्ट में ही है, बस उसका टाइप हम यहाँ पे चेंज किए हैं, वो 1 2 में था उसका सीक्वेंस, और यहाँ पे हम क्या किए, उसको रोमन में चेंज कर दिए हैं। और वेजिटेबल लिस्ट में भी क्या किए थे, हम इसको इसमें अल्फ़ाबेट में चेंज कर दिए हैं। तो उसका लिस्ट क्या दिखा रहा है, AB में है, तो ये ऑर्डर लिस्ट में ही है, बस हम इसका टाइप चेंज कर रहे हैं कि हमको अगर लिस्ट को हमको क्रिएट करना है डिफरेंट टाइप से उसका सीक्वेंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था नेस्टेड लिस्ट। मीन्स नेस्टेड लिस्ट में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करके हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मीन्स इसमें यूएल टैग और ओएल टैग को यूज़ करके एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं जिसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। ओके, थैंक यू।